हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चली होगी। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के साथ सेट नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी सेट आप लोग को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, और किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप टेलीग्राम पर जाएँ और वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, अंडे का आवरण जो होगा, यानी खोया जो होता है, जो खोया जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो सिरके में क्या होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है। याद रखिए, इसमें एसिटिक एसिड इसका फार्मूला होता है CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसी की वजह से क्या होता है, 20 से 24 घंटे का छोड़ दीजिएगा तो अंडे का जो खोया जो होता है वो क्या होता है, उसमें घुल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42। डेंगू के समय रक्तस्राव डैश की संख्या में कमी का कारण क्या होता है। जब किसी इंसान को डेंगू होता है तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाता है दोस्त, घट जाता है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा, रक्त के प्रति 1 माइक्रोलीटर में 1.5 से 4.5 लाख तक क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, तो अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो 3 से 4 दिन में उसका जो प्लेटलेट्स जो हो जाता है 20,000 से 40,000 तक हो जाता है। सोचिए कितना कम जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है, पालक में प्राकृतिक उत्पाद रूप में एसिड असमान रूप से उच्च प्रतिशत होता है तो कौन सा होता है। तो याद रखिए, इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है जो असमान रूप से उच्च प्रतिशत होता है। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये टमाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जब यहाँ पालक की बात है तो पालक में एक मिनरल्स होता है जिसको बोलते हैं आयरन। यानी सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि पालक में कौन सा मिनरल्स होता है तो यानी आयरन में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी घास हो जाएगा, घास के बाद चूहा हो जाएगा, उसके बाद सांप हो जाएगा, उसके बाद बाज हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, ग्वाटर जो बीमारी है ये कहाँ पर होता है, ये आपसे बताएं। तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि में, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आई किसकी कमी से होता है, तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी से होता है। तो जब किसी को ग्वाटर हो जाए, जिसको गलकंड रोग बोला जाता है, जब ये गला में होता है, नहीं थायराइड ग्रंथि जो होता है इसका आकार क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्वाटर रोग बोलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 46 कहता है, सौर सेल किस प्रकार का कार्य करता है। देखिए सौर सेल जो किस प्रकार का कार्य करता है, तो याद रखिएगा इसका काम क्या है, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, यानी परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है, वायु में अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित। देखिए यहाँ पर अपर्याप्त लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी वायु की अपर्याप्त मात्रा में किसी जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर रहता है कि वायु की पूर्ण मात्रा में यानी कंप्लीटली अगर बात लिखा रहता तब जाकर क्या बनता, तो CO2 बनता। ठीक है दोस्त, तो अब रहा कि CO और CO में क्या डिफरेंस, ये क्या होता है, नुकसानदेह होता है। ये ब्लड में आसानी से मिल जाता है, एक तरह से ब्लड को क्या करता है, मतलब फाड़ देता है। ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन को रोक देता है ये पूरे बॉडी में पहुंचने से। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48। जठर अम्ल जो है डैश के द्वारा पेट में स्रावित होता है, तो किसके द्वारा पेट में स्रावित होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह ने भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो याद रखिए जब भूपट्टी में सबसे पूछ रहा है तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा कितना परसेंट पाया जाता है, तो याद रखिएगा 46.6% के आसपास क्या होता है दोस्त, ये पाया जाता है। ठीक है, ये तो ऑक्सीजन हो गया। सेकंड में कौन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है। सेकंड स्थान में कौन है, सिलिकॉन, और कितना परसेंट, तो ये 27% के आसपास होता है। उसके बाद एल्युमिनियम होता है जो 8% के आसपास पाए जाते थे। इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50। दही जमने के लिए कौन जीवाणु उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, या ये आपको क्या करता है, दही जमाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है,
1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है? तो याद है इसका राइट आंसर होता है 2 मिलियन। याद रखिएगा 2 मिलियन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये क्या करता है? याद रहे इसका राइट आंसर जो होता है आपका ए हो जाएगा। ऑक्सीजन के निर्माण में क्या करता है? ये सहायक होते हैं, मतलब हेल्प करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 53। क्वेश्चन 53 कहता है पर्यावरण की रक्षा के लिए 3R मतलब ट्रिपल आर क्या इंडिकेट करता है? मतलब ट्रिपल आर कहने का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है रिड्यूस होता है, रिसाइकल होता है और रीयूज मतलब फिर से यूज़ करना। तो याद रखिए रिड्यूस होता है और रिसाइकल होता है, रीयूज होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 कहता है ये रिएक्शन आपको दे रखा है, इसमें बताना है कि चारों में से कौन सा आपका सही होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पर जो कार्बन जो होगा आपका एक अवकारक के रूप में काम करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर मात्र 1% क्या करते हैं दोस्त? ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56। निर्जर वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा रोए का उपयोग करते हैं। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 57। कहता है हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से किससे करते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका नदी में जल धाराओं से हम लोग क्या करते हैं? किसी विद्युत चालक में धारा की तुलना करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है टेरिलिन क्या है? टेरिलिन एक प्रकार का क्या? तो याद रखिए एक प्रकार का क्या है दोस्त? पॉलिएस्टर। याद रखिएगा ये क्या है? एक तरह का पॉलिएस्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है जॉर्ज जोहान मेंडल ने के अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी मटर के अध्ययन के माध्यम से किया था। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कहता है पुरुष के शिश्न का शीर्ष शिखर भाग क्या कहलाता है? पुरुष के शिश्न का शिखर भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लांस कहलाता है। ठीक है दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति उसका नेचर कैसा होता है? याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि अम्लीय जो होते हैं उसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और जो क्षारीय होता है उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। और जो उदासीन होता है उसका पीएच मान क्या होता है? 7 के इक्वल होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62। किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है, इसमें से कौन सा मापक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। याद रखिए वहाँ पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है मनुष्य में आमतौर पर कायिकी गुणसूत्र पूछा। याद रखिए कायिकी गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या होती है कितना होता है? तो याद रखिएगा कितना होता है? 22 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लेकिन आपसे पूछेगा कि मनुष्य में कुल जोड़ों की संख्या पूछेगा तो 23 होगा। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए 22 जोड़ी जो कायिकी गुणसूत्र होता है ये मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है। मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है? सेम होता है। बाकी 23वां जोड़ी जो बची है 23वां जो जोड़ी है मेल में क्या होता है? मेल में होता है 100, फीमेल में क्या होता है? 106 होता है। तो ये हो गया। तो इससे इसको ऐड कर देते हैं 22 में तो कितना हो जाता है? 23। तो ये दोनों क्या होते हैं? मेल और फीमेल में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है सभी जीवों को व्हिटेकर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूह में वर्गीकृत किया गया था। तो कितने पार्ट में इसको वर्गीकृत किया गया था? याद रखिए इसका 5 भागों में क्या किया है दोस्त? वर्गीकृत किया गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 कहता है गैस और द्रव का सामान्य नाम क्या? देखिए दोनों को मिलाकर इसको बोलते हैं तरल बोलते हैं या द्रव बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड। याद रखिएगा फ्लूइड में सिर्फ सॉलिड को हटा दीजिए
तो गैस और लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, तो फ्लूइड बोलते हैं, यानी राइट आंसर आपका बन जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 67। क्वेश्चन नंबर 67 का था शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का बना होता है, जिसका फार्मूला होता है H2SO4 होता है। ठीक है, तो साथ साथ ये भी याद रखिएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है सबल अम्ल होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 आते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है ध्वनि प्रदूषक डैश में मापा, यानी ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69। कहता है मैलाकार्ड जो है अयस्क है, बताने कि मैलाकार्ड जो अयस्क है तो किसका अयस्क है, तो याद रखिएगा तांबा का अयस्क है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है रक्त का इनमें कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा RBC। क्या हो जाएगा दोस्त, RBC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। और RBC पूछा है कि RBC का इसका जीवन काल कितना होता है, तो याद रखिए 120 दिन होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाए, आंख का उपचार करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 कहता है इनमें कौन सा विषाणु जनित रोग है जो विषाणु के द्वारा मतलब वायरस के कारण होने वाला डिजीज बताना है आपको, तो याद रखिए खसरा जो बीमारी है ये विषाणु से मतलब वायरस से होने वाला क्या है, डिजीज है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 73। कहता है हवा से कांच में, मतलब हवा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, और कांच हो गया सघन माध्यम हो गया। ठीक है, तो हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने पे प्रकाश किरण किस प्रकार झुकेगी, तो याद रखिएगा जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश एंट्री करता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन अगर यही पूछता है कि सघन से अगर विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या होता, दूर भागता। तो ये दो फैक्ट जो हैं आप लोग को याद होने चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 74। क्वेश्चन नंबर 74 का आता है पीतल पूछा जा रहा है, पीतल के विषय में निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। पीतल क्या, याद सिंपल सा मिश्र धातु है, मिश्र धातु है जो क्या कॉपर और जिंक से बना, याद रखिए कॉपर और जिंक से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो पहले तो मिश्र धातु है तो ए और बी तो होगा ही नहीं, तो देखा जाए कॉपर और जस्ता, यानी जस्ता को जिंक कहते हैं, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे एक दे रखा है कॉपर और टिन दे रखा है, ये किसका है, याद रखिए कांसा का है, यानी कांसा एक मिश्र धातु है जो बना है कॉपर और टिन के मिक्सअप से। ठीक है दोस्त, चलिए आई बात समझ, तो कांसा भी मिश्र धातु है और पीतल भी क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 75। कहता है निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्याप्त वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते वह काटते रहते। तो आपको बताना है वो दो जीव कौन सा, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाए, चूहा और गिलहरी। जब भी चूहा और गिलहरी को देखिए कुछ न कुछ वो काटते कुतरते रहता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है भारत में सबसे व्यापक रूप से पाए जाने वाला मिट्टी कौन सा, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी जो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। अब ये मिट्टी बनता कैसे, तो याद रखिए नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, बनता है। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, पोटास की बहुत ज़्यादा मात्रा होता है। और फैक्ट याद रखिएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक दोस्तों, इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 78। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम से नहीं, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आपका रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने से क्या होगा, आपको फायदे होंगे। एक क्वेश्चन जितने बार आपको रिवीजन होगा उतना ही जल्दी क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो कौन सा यहाँ पर नृत्य लोक नृत्य जो है असम राज्य में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होता है काठी। तो काठी कहाँ से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखेगा ये मध्य प्रदेश मतलब MP का है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 कहता है किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हुमायूं। क्या हो जाएगा दोस्त? हुमायूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे 52 उपनिषदों यानी अनुवाद का श्रेय जाता। तो याद रखिएगा दारा को जाता। याद रखिएगा ये दारा को जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासन काल में भारत में पहला कारखाना स्थापित किया था। तो आपको बताना है कहाँ किया था। तो याद रखिएगा इस सूरत में किया था। यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब सूरत में किया था तो ये कब किया था। तो डेट भी याद रखिएगा 1608 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82 कहता लोकसभा के लिए कितना कोरम है। याद रखिए लोकसभा का पूछा तो लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या कितना होता है। तो 500 कितना होता है ये, और कितना होता है। तो याद रखिए लोकसभा की सीटों का 10वां भाग यानी इससे 10 से भाग कीजिएगा तो करीब करीब आएगा 54.5 आएगा, यानी करीब करीब 55 के आसपास आएगा। तो इतने कोरम पूरा होना चाहिए, यानी टोटल लोकसभा की सीटों का 10वां भाग। तो अब देखिए किस ऑप्शन में लिखा हुआ है कुल सदस्यों का 10वां भाग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसी तरह से अगर राज्यसभा में भी पूछेगा तो इसका भी 10वां भाग होता है। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना होता है। तो 245 होता है। इसको भी आप 10 से भाग कीजिएगा तो 24.5 यानी 25 होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कोरम पूरा होने के लिए 25 चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 कहता है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है। कौन सी भाषा में शामिल है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया। अब साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मूल संविधान में कितने भाषाएं थी। तो याद रखिए 14 भाषाएं। उसके बाद क्या हुआ था 21वें संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ था 1967 में। और उसके बाद 71 हुआ था संविधान संशोधन 1992 में। और 92 संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। तो उसके बाद क्या होता है सबको जोड़ा गया था। इस तरह से अभी संविधान में कितने भाषाएं तो याद रखिएगा 22 भाषाएं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 कहता है निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 1965 में की गई। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85 कहता है स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 86 कहता है निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी कार्ल मार्क्स को जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 कहता है निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा रजनी कोठारी। याद रखिएगा रजनी कोठारी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 88 कहता है बिहार के राजगीत के रचयिता कौन है। याद है बिहार के राजगीत के रचयिता कौन है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सत्यनारायण। याद रखिएगा सत्यनारायण। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 कहता है जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम है। तो याद रखिए दमन द्वीप का सबसे कम है। ये चीज आप लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 90। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्न में से किसे कहा जाता है। मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होगा चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 कहता है जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा उत्तरांचल में, जिसको उत्तराखंड भी बोला जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 92 भारत में सूचना का अधिकार है। तो बताना कि भारत में जो सूचना का जो अधिकार है ये कैसा अधिकार है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विविध अधिकार है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 93 कहता है लोकहित मुकदमा किससे संबंध किया जा सकता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा न्यायिक सक्रियतावाद से। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 आर्थिक नियोजन संबंधित है। तो बताना है कि आर्थिक नियोजन जो है
यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, समाजवादी एवं मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था से क्या है? संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 95। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कहता है स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी, तो किसके दौरान स्थापित की गई थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संस्था का स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 97। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कितने यामांतर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की गई? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। एक बात कर रहे हैं, अगर हम वेस्ट की तरफ ईस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। समय को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो समय को क्या करना पड़ेगा? आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। साथ साथ 98 कहता है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 256। ठीक है दोस्त, चलिए 356 याद रखिएगा, 356। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद कितना? तो 44 में है। ठीक है दोस्त, अनुच्छेद कितना में है? तो 44 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 कहता है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल बताना। तो याद लुम्बिनी, याद रखिए कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। अब कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईस्वी में। इस सब डेट आप लोग को याद होने चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होगा, संवैधानिक सुधार से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 102 कहता है बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो याद है बिहार में आपको जलोढ़ मिट्टी, या भारत में भी क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो बिहार में भी सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी करीब करीब अगर बात किया जाए तो पूरे बिहार में 90% क्या है? जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 103 कहता है बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी 2008 से 2009 में जेंडर बजट क्या था दोस्त? शामिल था। चलिए आगे बढ़ते 104 कहता है चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुग्रह नारायण नहीं था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 1954 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह तो कौन है? तो याद रखिए वो कौन है? चंद्रमा है। ठीक दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 कहता है पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? तो याद रखिएगा 29% क्या है दोस्त? प्राप्त है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो याद रखिए कोयला जो है सादी चट्टान है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखिए बांकीपुर में हुआ था। अब कब हुआ था? तो 1912 में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो याद रखिएगा बहादुर रघुनाथ सिंह मुधोलकर। याद रखिएगा दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आते हैं हम लोग 110। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित है? तो याद रखिए इसका 110 का आंसर हो जाएगा भोगवा नदी पे। याद रखिएगा भोगवा नदी पे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होगा, हर्यक वंश। याद रखिएगा हर्यक वंश। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है निम्न में किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी? किस वंश की थी? तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 112 का डी हो जाएगा, यानी उत्पल वंश के। याद रखिएगा उत्पल वंश के। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका भारत ने जीता है। याद रखिएगा भारत ने
जीता है। ठीक है दोस्त, चलिए किसे हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 कहता है फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता? तो याद रखिए तीनों देश ने, अमेरिका ने भी, मैक्सिको ने भी, यानी कि जो फीफा विश्व कप 2026 में जो होने वाला है ये तीनों देश में होगा। तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 115। बीसीजी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। याद रखिएगा मीराबाई चानू। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है एज गुड एज माय वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा के.एम. चंद्रशेखर। याद रखिए के.एम. चंद्रशेखर। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 कहता है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा नागपुर में। याद रखिए कहाँ शुरू की है? तो नागपुर में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 118 कहता है वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया? तो कौन हासिल किया? तो याद रखिएगा केरल जो मिला है। और कितना, अगर 2022 से 2023 तक अभी तक बात किया जाए तो इसको 12 जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है दोस्त, किसको मिला है? तो केरल को मिला है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 119 कहता है विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 में किस या किन भारतीय क्रिकेटर या क्रिकेटरों को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, मतलब रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 120 कहता है 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा त्रिवेंद्रमपुरम में। त्रिवेंद्रमपुरम कहाँ? तो याद रखिए केरल का ये राजधानी है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, केरल का ही क्या है? कैपिटल है। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ एटीएमसी को डिस्कस किया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सेट आप लोग को बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं दोस्त। और जो फ्रेंड इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।